साहब हमारा वोट चोरी हुआ है। करे में चढ़ा नहीं हो का बे? वोट भी कहीं चोरी होता है का? होता है साहब, एक नहीं लाखों वोटों का चोरी हो रहा है। मतदाता सूची से नाम काट के फर्जी वोट डाल के वोट चोरी होता है। साहब वोट तो चोरी हुआ है हमारा। नमस्कार, मेरे प्लेटफॉर्म के पहले एपिसोड में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस पहले कार्यक्रम की शुरुआत एक नेगेटिव नहीं बल्कि एक पॉजिटिव नोट पर, एक पॉजिटिव खबर पर मैं कर रही हूँ। निराशा नहीं बल्कि आशा के साथ मैं इसकी शुरुआत कर रही हूँ। और ये आशा कहाँ से आ रही है? ये आशा आ रही है उस मुहिम से जिसे राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले उसकी शुरुआत की अपने एक पर्दाफाश के ज़रिए। वोट चोरी, जी हाँ, वोट चोरी अब सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, एक पूरे तरीके से मुहिम बन चुका है। और मुझे लगता है कि ये मुहिम धीरे धीरे एक आंदोलन की शक्ल ले रही है। अब ये मुद्दा नेता का नहीं, जनता का बन चुका है। मैं आपको ये तो बताऊंगी कि वोट चोरी की मुहिम में विपक्ष, सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग, अदालतें, सिविल सोसाइटी ये क्या कर रही हैं। लेकिन आज आज़ादी की सालगिरह के इस खास दिन वोट और वोट देने के अधिकार के क्या मायने हैं? क्यों ये मुद्दा राहुल गांधी का नहीं है, ये मुद्दा आपका है और ये मुद्दा मेरा है? और क्यों वोट देने का अधिकार हमारे लोकतंत्र और साथ साथ हमारी आज़ादी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है? इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं नज़र डालूंगी अगले कुछ मिनटों में। और साथ ही ये कि क्यों नरेंद्र मोदी, अमित शाह की भाजपा और उनका गुलाम मीडिया आपका ध्यान भटकाना चाहती है इस असली मुद्दे से और इस बुनियादी मुद्दे से भटका के दूसरी तरफ ले जाना चाहती है। मैं चाहती हूँ अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर जो है, इस तस्वीर को आप देखिए। एक तरफ आप देख रहे हैं एथनॉल लिखा है, दूसरी तरफ आवारा कुत्ते, और सीधे अगर आप जाएं तो वोट चोरी, और नीचे लिखा है आपको भटकना नहीं है। यही शायद क्रक्स है इस पूरे मुद्दे का कि ये चाहते हैं, वो ये चाहते हैं। और वो कौन है? भाजपा की गुलाम मीडिया। वो ये चाहती है कि आप पेट्रोल में जो एथनॉल मिलाया जा रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए, कितना मिलाया जा रहा है, इससे क्या नुकसान होगा, ये बड़ा मुद्दा बन जाए। दूसरी तरफ आवारा कुत्तों का मुद्दा है कि कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई 8 हफ्ते के अंदर आप इनको सड़क से हटा लीजिए, तो ये बड़ा मुद्दा है। और इन मुद्दों को लेकर, खासकर आप देखिए आवारा कुत्तों के का जो मुद्दा है उसको लेकर लोग सड़कों पर उतर गए हैं। हो सकता है एथनॉल को लेकर भी कुछ दिनों में लोग सड़कों पर उतर जाएं कि गाड़ी का माइलेज हमें ठीक नहीं मिल रहा है। हो सकता है इसको लेकर आंदोलन भी शुरू हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों मुद्दे, ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे नहीं हैं। सवाल ये है कि कितने बुनियादी मुद्दे हैं। और ऐसा नहीं है कि दिन में आप 24 घंटे सिर्फ यही काम कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। यहाँ कहने की कोशिश ये है कि एक न्यूज़ रूम में जब हेडलाइंस तय होती हैं या एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में जो बुनियादी मुद्दों को देखता है, उनमें एक तरफ एथनॉल मिलाया जा रहा है आपके पेट्रोल में, दूसरी तरफ आवारा कुत्तों, जिससे आपको बहुत प्यार हो सकता है कुत्तों से, और आपका जो गुस्सा है वो जायज़ हो सकता है, आपका गुस्सा कि ये नाजायज़ तरीके से कुत्तों को के साथ जुल्म ज़्यादती की जा रही है। मैं इनको छोटा बताने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो गुलाम दरबारी मीडिया है, इसका मकसद सीधे तौर पर आपको बड़े मुद्दों से भटकाना है, लेकिन आपको सीधे चलना है, आपको भटकना नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि चुनाव आयोग को बिहार की वोटर लिस्ट से जिन लोगों को निकाला गया है उनके नाम वेबसाइट पर लगाने होंगे, अखबारों में भी छापने होंगे। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के जो मुख्य बिंदु हैं उनके मुताबिक जो बिहार का जो SIR कार्यक्रम है, इसमें 65 लाख जो हटाए गए मतदाता हैं उनकी सूची जो मुख्य चुनाव निर्वाचन जो पदाधिकारी हैं उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाए। ये है बिंदु नंबर 1। दूसरा बिंदु ये है कि नाम न जुड़ने के कारण सीधे तौर पर बताए जाएं। इसके बाद आ रहा है कि सूची के बारे में अखबारों और टीवी पर व्यापक प्रचार भी किया जाए। और साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सार्वजनिक सूचना में ये उल्लेख किया जाए कि कोई भी प्रभावित व्यक्ति आधार कार्ड के साथ अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। यानी सीधे तौर पे मैं कहूँगी कि पूरा धराशायी ही कर दिया है इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने। मतदाताओं की सूची पंचायत और BDO जो कार्यालय हैं उनमें प्रदर्शित भी की जाए। ये तमाम दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं चुनाव आयोग को। लेकिन इससे पूरा मामला ख़त्म नहीं होता। मेरी नज़र में ये सिर्फ एक पहला कदम है। आम जनता का दबाव अगर आप देखें, सांसदों के मार्च का असर देखिए, आपको क्या लगता है जज क्या इंसान नहीं है? जज भी इंसान है। जज भी पूरे तरीके से ये देखते हैं कि पब्लिक ओपिनियन क्या है इस वक्त। जब जजों ने ये देखा कि पूरा विपक्ष का मैं कहूँगी कि महकमा, उनके तमाम सांसद
सड़कों पर उतर आए और उन्होंने महिला सांसदों को, आपने देखा वो बेहोश हो गई। आप देख रहे थे अखिलेश यादव बैरिकेड पर चढ़कर उसे लांग गए बैरिकेड को, और इसके अलावा इन तमाम लोगों को डिटेन कर लिया गया। इंटरनेशनल मीडिया में न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और बड़े बड़े अखबार यूरोप के और यूनाइटेड किंगडम के इन तमाम अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपी। आपको नहीं लगता कि इस तमाम जो जन आंदोलन हो रहा है, जिसको नेतागण आगे बढ़ा रहे हैं, इसका असर जजों पर भी पड़ता होगा? ये फैसला बड़ा ज़रूर है, लेकिन मेरी नज़र में ये एक तरह का बीच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया है, ये मंशा दिखाई है। प्रक्रिया को जो SIR है उसे पूरी तरह रोका नहीं है, लेकिन विपक्ष की ज़्यादातर मांगों को एक तरह से शामिल कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है। और जो आधार कार्ड की जो सबसे बड़ी मांग थी, जिसको डॉक्यूमेंट के तौर पर, एक दस्तावेज़ के तौर पर स्वीकार करने की बात थी, उसको मान लिया है। और अफसोस की बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी का लेसन जो पार्ट है वो चुनाव आयोग को पढ़ाया है, यानी उसको बताया है चुनाव आयोग को कि आपका ये काम है। अब आगे नज़र डालते हैं और ये देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी आगे क्या करना चाहती है, विपक्ष क्या करेगा। अगर इन मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालें और जो वोटर अधिकार यात्रा शुरुआत करनी चाहते हैं राहुल गांधी, 17 अगस्त से इसकी शुरुआत करेंगे। कांग्रेस ने बिहार से इस वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करने का ऐलान किया है। राहुल गांधी इसके लीडर बनेंगे और मुझे भारत जोड़ो यात्रा की याद आ रही है इस पूरी यात्रा को देखकर। इसका मकसद ये है कि वोट चोरी का जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है उसकी सीधी लड़ाई होगी, और ये लड़ाई सीधे मतदाता तक जाएगी। मतदाता की जो सूची है उसको दुरुस्त करना ही ये काम है। देशव्यापी अभियान होगा इसमें। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि पूरे देश में जो मतदाता सूची है उसको दुरुस्त किया जाएगा, सटीक किया जाएगा। इसके लिए आंदोलन हम चला रहे हैं। राहुल गांधी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र का जो बुनियादी सिद्धांत है वो क्या है कि एक व्यक्ति और एक वोट, 1 मैन 1 वोट का जो सिद्धांत है उस पर वापस जाना चाहते हैं। और जन आंदोलन का जो ये आह्वान उन्होंने किया है उसमें आम लोग शामिल होंगे, युवा शामिल होंगे, मजदूर शामिल होंगे, किसान होंगे, और सभी नागरिकों को इस आंदोलन में आने की अपील भी की गई है। यानी लोगों का एक आंदोलन बनाने की इसको कोशिश की जा रही है। ये जो पूरी यात्रा है 1 सितंबर को ये पटना के गांधी मैदान में ख़त्म होगी, 17 से लेकर 17 अगस्त से 1 सितंबर तक। और पूरे तरीके से जो इस वक्त मिजाज है वो करो या मरो का है। कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पे कह दिया है कि करो या मरो का मुद्दा ये कांग्रेस के लिए और इंडिया ब्लॉक के लिए होने जा रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो मशाल मार्च है वो भी निकाला गया कल शाम। और इसके अलावा ये तमाम जो मुहिम चल रही है, कहीं ना कहीं जनता को, आम लोगों को इस मुहिम से, इस आंदोलन से जोड़ने की ये पूरी मुहिम है। ये सिर्फ विडंबना ही है। आप देखिए, आज़ादी के दिन आज हम वोट के अधिकार की बात कर रहे हैं, मतदान का अधिकार। ये एक संवैधानिक अधिकार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जिसके तहत नागरिक अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको चुनने के लिए वोट डाल सकते हैं, और जिससे वो देश की जो दिशा है वो तय करने में उनकी भागीदारी मिलती है। यानी कि जो आप नेता आप चुन रहे हैं वो आपके बिहाफ पर आपकी किस्मत का फैसला करता है। ये संवैधानिक आधार है इसका। भारत में अधिकार, संविधान का अनुच्छेद अगर हम देखें तो 326 से 329 के अंतर्गत आता है ये। अनुच्छेद 326 के तहत 18 वर्ष से ज़्यादा का जो नागरिक है, प्रत्येक नागरिक, उसको जाति, धर्म, लिंग या संप्रदाय के भेदभाव के बिना मतदान का अधिकार है। और इस मतदान की सुरक्षा और जो निगरानी है उसका जिम्मा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। ये एक संवैधानिक निकाय है, संस्था है, जिसका किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। पूरे तरीके से ये इंडिपेंडेंट है, स्वायत्तता है इसको, और चुनावी प्रक्रिया की जो निष्पक्षता है, पारदर्शिता है, अखंडता है, इस सब को तय करने की जिम्मेदारी है इसकी। भारत में जो मतदान का अधिकार है वो एक संवैधानिक अधिकार भी है और मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट भी है। और इसीलिए संविधान ये गारंटी देता है कि ये अधिकार हर नागरिक को संविधान के द्वारा गारंटीड है, यानी हर नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर उम्र का है उसको मिलेगा। और यही विडंबना है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ कि आज़ादी का जो जश्न है मनाते वक्त जो आज हमें देखना है वो ये कि हमारा जो मूलभूत ये अधिकार है उसकी रक्षा करनी है, वोट की पहरेदारी करनी है, और ये जिम्मेदारी मैं आपको दे रही हूँ। अगर वोटों की चोरी हो रही है तो वोटों की पहरेदारी भी ज़रूरी है। चोरी होगी तो पहरेदारी भी करनी होगी, और इस पहरेदारी का जिम्मा चुनाव आयोग का था।
लेकिन आप ये देखिए, चुनाव आयोग, मैंने कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह इस वक्त महसूस होता है। सीधे तौर पर ऐसा लगता है कि भाजपा की तरफदारी कर रहा है। खासकर जो प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने दिया उसके बाद से लगता है कि मजाक हो रहा है हमारे साथ, आपके साथ, देश के साथ, हमारे वोट के अधिकार के साथ। आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ कि दर्जनों की तादाद में विपक्ष के सांसदों ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा निकाला। ये हमारे लिए बेहद शर्म की बात है कि किस तरह से संसद से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक महिला और पुरुष सांसद वहाँ गए और पहली बार ऐसा हुआ कि आम जनता की नज़र में, इमरजेंसी के बाद आम जनता की नज़र में चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है उस पर शक किया जाने लगा। आप याद कीजिए, इमरजेंसी के वो 2 साल, 50 साल इस बात को गुजर गए हैं, लेकिन उन लोगों को अभी भी याद किया जाता है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया था, इमरजेंसी का विरोध किया था, जो लोग जेल गए थे, वो बड़े बड़े नेता भी बन गए थे, जिन्होंने पुलिस की लाठियां खाई थीं। आज हमारे सामने लोकतंत्र की हत्या होते हुए हम देख रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां, हमारे जब बच्चे और उनके बच्चे हमसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि जब सरेआम हमारे वोट की चोरी हो रही थी, लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा था, तो आप कहाँ थे? कहाँ थे आप? आप कहेंगे कि मैं अपने वोट की पहरेदारी कर रहा था। आज 15 अगस्त के दिन, आज़ादी के दिन, मैं ये जिम्मेदारी, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर ये जिम्मेदारी मैं आपको देती हूँ कि अगर वोट की चोरी हो रही है तो आप अपने वोट की पहरेदारी कीजिए।